नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का जो श्रीमद् भगवद गीता सार है, कर्म संन्यास योग का सार, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, हे कृष्ण, आपने इन 4 अध्यायों में कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। इसलिए इन दोनों में से जो मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो, कल्याणकारक न जो निश्चित कल्याण करे, जो सिद्ध करे, प्रूफ करे, ऐसे कल्याणकारक साधना को जो साधन हो उसको बताइए ताकि हम कुछ कर सकें। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधना में सुगम होने से श्रेष्ठ है। जो कर्मयोग है ये श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है, न किसी से आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ऊपर जो संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग अलग अलग फल देने वाले कहते हैं, जो अज्ञानी हैं, जो दोनों को अलग अलग फल देने वाला कहते हैं, न कि पंडित जन। जो विद्वान हैं, जिसके पंडित हैं, मर्मज्ञ हैं, वो इसे नहीं कहते। लेकिन जो मूर्ख हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, वे दोनों को, संन्यास को, कर्मयोग को अलग अलग कहते हैं। क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थिति पुरुष दोनों के फल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करता है। दोनों का उद्देश्य जो फल है क्या है? परमात्मा की प्राप्ति है। से दोनों में भेद नहीं है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास और मन अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। लोग कितना भी कर्म करें, उनके मन में अभिमान रहता है, मैंने कुछ किया, ये मैंने किया। कहीं ये जो हटना जो है बड़ा मुश्किल रहता है, बड़ा कठिन है। और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जिसका मन अपने वश में है अर्जुन, जो जितेंद्रिय हैं, जिनकी इंद्रियां अपने वश में हैं, जो विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मा रूप परमात्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। तत्व को जानने वाला सांख्ययोगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आँखें को खोल लेता हुआ, आँखों को मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां जो भी उसके अंदर हैं अपने अपने कार्यों में कार्य कर रही हैं, सब विरत रहती हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता। सब इंद्रियां अपने आप कर रही हैं, उससे अलग विलग है। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके आसक्ति को त्याग करके कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। जैसे कमल में स्थित जल कभी जल से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार से जो व्यक्ति आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष कभी भी पाप में लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बदलता है। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही 9 द्वार वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। जो शरीर है इसमें 9 द्वार हैं। 1 द्वार मुंह है, 2 नासिका 3, 2 आँखों के 5 और 2 कानों के 7, मल मूत्र का द्वार जो है 9।
इन 9 द्वार के अंदर जो शरीर है, इसमें आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन के साथ वह जीव जुड़ जाता है जो कर्मयोगी है। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्म की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करती हैं, किंतु स्वभाव ही लगता है कि वर्ताव हर करते रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, किसी से अपेक्षा नहीं करते। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करते हैं, किंतु अज्ञान के द्वारा ढका हुआ यह ज्ञान जो है, उसी में सब अज्ञानी मोहित हो रहे हैं कि भगवान ग्रहण करते ना। कर्म जो भी अच्छा बुरा आप करते हैं वो आपको ही लगता है। निसब नहीं को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उसका वह ज्ञान सूर्य के समान उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है, जिसके अंदर विराजमान है शरीर में। जिसका मन तद्रूप हो रहा है, जिसकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद परमात्मा में ही जिसकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। अपरावृत्ति में दोबारा उसकी इस जन्म संसार में आवृत्ति नहीं होती। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मणों में तथा गौ में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में समदर्शी होते हैं, सब में उसी परमात्मा का दर्शन करते हैं। जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य ही स्थित रहता है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। उसके उपरांत वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। जो ये इंद्रिय और इंद्रियों के विषय के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप लगते हैं, ऐसा उसे आभास होता है, तो भी ये दुख रूप का ही हेतु है, ये दुख का कारण है और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य है, यह नित्य नहीं है। जो इंद्रियों का सुख है, इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उसमें जो इंद्रियों का सुख उसमें नहीं रमते हैं, क्योंकि अनित्य है, आज है कल नहीं रहेगा। जो साधक इस मनुष्य शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। उसे हर जगह वो शांत स्वरूप जो प्रकृति है स्थित परमात्मा को प्राप्त कर स्वयं में पूर्णता को प्राप्त करता है। बाहर के विषय भोगों को न तो चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भृगुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरण करने वाले प्राण और पान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि को जीत लेती हैं, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि यानी परमेश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन क्या जो परमेश्वर के स्वरूप का निरंतर मन करे, उसे मुनि कहते हैं। इच्छा भय क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त है। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला
संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद और स्वार्थ रहित दयालु और प्रेम ऐसे तत्व को जानकर शांति को प्राप्त होता है। जो मेरा भक्त है, जो मुझको सब यज्ञ और तपों को भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद, स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी, ऐसा मुझे जानकर जो प्राप्त होता है, जो समझता है, वह परम शांति को प्राप्त होता है। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका परम मंगल हो।